कभी कभी हमरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको हम बना लूं सिर्फ हमरे लिए, कि जैसे तुझको है। अरे बाप रे! ए मुबारक, मुबारक भाई आपने बुलाया? आपने थप्पड़ क्यों मारा? मजाक कर रहा है? मजाक कर रहा है? पर मारा क्यों भाई? अरे क्या हुआ? एक का भाई ने मारा। भैया ने तुझे मारा है? पर काहे? नींद से जागने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया और पूछा उनसे कि क्या हुआ। उन्होंने थप्पड़ मार दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्यों मार रहे हो, दोबारा मार दिया। क्यों मारा रे? से उठ के हाथ उठा दिया, क्या मतलब है इसका? ओ भैया जी, भैया जी काहे बुला रहे हो बे? आपने वो सुबह सुबह हाथ उठा दिया, हाँ लगा दिए, काहे? सपने में आया था वो। मैंने सपने में देखे कि थप्पड़ लगाना होगा, वैसा ही कुछ। क्या बोल रहे भैया? तो अब अब्बा सपने में आए तो उनको चिपका दोगे? क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? सुबह सुबह दिमाग मत खा, चल। ये तो गड़बड़ वाली बात है। सपना देखकर अगर सबको वो चिपकाता रहे तो मुश्किल हो जाएगी। अरे हाँ बोलिए। एक चाय पीने का मन तो कर रहा है। ठीक है, पर अब तुमने रेट कितना किया है ये तो बताओ। दूध वाली चाय, गाय के दूध का 5 रुपए। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ? चाय बेच रहे हो या लूट रहे हो? अरे हम जब छोटे थे महीने का चावल आ जाता था 3 रुपए में, हैं? और यहाँ चाय 5 रुपए। जो भी हो दे दो, और क्या करूं नसीब। ए सुन, एक काम कर, मुझे 2 रुपए का चाय दे। कप की जरूरत नहीं है, मैं अपना लेकर आया हूँ। दे 2 रुपए का चाय दे। चाचा 2 रुपए में दूध चाय नहीं मिलती, दूध शक्कर के बिना लेकर पीजिए। अरे ये कैसी बात कर रहा है तू? ये तुम जो कह रहे हो कि एक कप की कीमत 5 रुपए है, तो मुझे आधा कप दे दे, मैं तो कप लेकर आया हूँ। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइए चाचा, आपकी तबीयत कैसी है? सब ठीक ठाक है ना? मास्टर क्या कहूँ, तबीयत तो ठीक ही है, लेकिन अभी जमाने का जो हालत देख रहा हूँ पता नहीं कितने दिन टिक पाऊंगा। यहाँ एक कप चाय, उसकी कीमत 5 रुपए, समझ रहे हो? क्या ये चाय है? चुस्की लेने से शायद ये लगे कि पिघला हुआ सोना पी रहा हूँ, समझे? यही कह रहा था कि बेटा 2 रुपए का चाय इस कप में दे दे, मैं अपना कप लेकर आया हूँ। सुनता तो है नहीं, उल्टा जुबान लड़ाता है। अबे ओ, ये कैसी बदतमीजी है? चाचा ने चाय मंगवाई है, चाय दे। तकलीफ क्या है? चाचा आज है कल नहीं, आके तो तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, इंतकाल भी तो हो सकता है। ए मास्टर, ये क्या बोल रहे हो? हैं? आज हूँ कल नहीं हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं क्या मरने वाला हूँ? क्या मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है? क्या मैं लाठी के सहारे से चलता हूँ? अभी भी टनाटन चल के जाता हूँ। तुम जानते हो अभी भी जो शादियां होती हैं, वो जो शहनाई वगैरह बजता है, वो सुनकर मुझे भी मन करता है, मेरा भी इच्छा होती है मुझे। मैं क्या कह रहा था चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी भी शादी की शहनाई सुनकर आपको शादी करने का मन होता है? चाचा वो वहाँ बाजार में जो गनी मियाँ है ना, वो मेरा करीबी रिश्तेदार है। वो मेरा बड़े चाचा जैसे हैं। वो काफी अमीर हैं, बहुत पैसे हैं, और उनके पास तो एक 100 मील और एक राइस मिल भी है। वो भी चाचा आपकी तरह जुड़वा किस्मत वाला है। क्या कहते हो?
किस्मत, जुड़वा बैल का बात सुना था, जुड़वा किस्मत तो कभी नहीं सुना मैंने। चाचा, उनको भी जुड़वा बेटी है और आपको भी जुड़वा बेटा है, तो उनका कहना है कि आप दोनों के बीच में अगर रिश्तेदारी हो जाए तो कोई बुराई तो नहीं है। चाय पीनी है या वक्त बर्बाद करना है? सुना उसकी बात। अबे ओ, तेरी बदतमीजी तो बढ़ती ही जा रही है। चाचा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ। अगर तेरे कान के नीचे खींच के दूंगा ना, हर बात पे टांग अड़ा के खुजली करने की तेरी आदत है क्या? एक नंबर का निकम्मा। चाय ठीक से बनाना, फुल कप चाय बना, दूध और चीनी ठीक से डालना और फिर आधा करके 2 कप में दे। चाचा आधा पियेंगे और मैं आधा पीऊंगा। रात को ज्यादा चाय पीना अच्छा नहीं है चाचा, वो नींद आने में तकलीफ होती है। यही तो मैं अभी कह रहा था, तो समझता नहीं है। अरे 5 रुपए का चाय खरीद कर पीने की औकात क्या अल्लाह ने मुझे नहीं दी है? हाँ? दी है, लेकिन मैं बर्बादी क्यों करूं? 2 रुपए का पीने से ही मेरा हो जाए। अब इसे कौन समझाए? अच्छा उसकी बात छोड़, तू क्या कह रहा था वो बता। तो और क्या कह रहे थे वो? उन्होंने निकब्बर का खेल देखा है। वो निकब्बर जैसे कमर कस के बॉल को 4 और 6 मार के जैसे तालाब में फेंका है और पड़ोस के छत में पहुंचाया है। वो सब देख के चाचा, उनका दिल खुशी से बाग बाग हो गया है। तारीफों की पुल बांध रहे हैं खेल देख के। उन्होंने मुझे स्पेशली बुला के मुझसे कह रहे थे, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, इस लड़के को मेरी बेटी के साथ शादी के बंधन में तुम्हें बांधना ही पड़ेगा चाचा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अब अगर चाचा आप कहते हैं तो मैं प्रोसीड ऑन हो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, ऐसी बात कहा? हाँ बोला है ना चाचा, 100 बार बोला है। अल्लाह कसम चाचा, आपकी कसम खा के कहता हूँ चाचा, सच में बोला है। इसके अलावा फालतू बकवास करने वाला मैं तो नहीं हूँ, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? हाल तो मेरा अच्छा ही है चाचा। मैं तो आप ही से मिलने आ रहा था, कुछ जरूरी बातें करनी थी। अच्छा ऐसा क्या? हाँ तो अभी करनी है क्या? हाँ, वो घर चल के करते हैं ना? नहीं यहीं पे बात कर लेते हैं आपसे। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तालाब में जाके मछली को चारा खिला के आ। हाँ। उसके बाद तू सीधा सॉमिल में चला जा, वहाँ जाके देख कितना सेफ्टी माल आया है और हिसाब लेके आना। और मैंने तो उनसे बोला था कि पूरे दिन का हिसाब मुझे दीजिए। चाचा जी पूछते हैं मुझसे। वो सब तो चोर हैं, पता नहीं है तुझे? जा। आता हूँ। हाँ चलो घर चलते हैं। नहीं, आज रहने दीजिए, फिर कभी आऊंगा आपके घर। आप थोड़े ही भागे जा रहे हैं। ये तो तुमने सही बोला। तो बताओ क्या बोलने आए थे? वो आया था दरअसल एक रिश्ते की बात लेके। मतलब आपके तो जुड़वा बच्चे हैं और हमारे कद्दू चाचा के भी तो जुड़वा बच्चे हैं। उनके तो जुड़वा बेटे और आपके दोनों जुड़वा बेटी। अब क्या है ना चाचा, वो आप दोनों में रिश्ता हो जाए तो इसमें बुराई तो नहीं है ना? वो कद्दू मियाँ के बारे में बोल रहे हो? ओह ठीक है। तो अब ये सब बातें तो दरअसल बिना सोचे समझे करने में कोई समझदारी नहीं है। घर में भी तो सलाह मशवरा कर लेनी चाहिए। वो मैं क्या कह रहा था कि चाचा, कद्दू चाचा के तो 2 बेटे हैं और उनमें से एक है निकब्बर, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है चाचा। आप शायद गांव के मैच देखने नहीं जाते होंगे चाचा। तो हाँ, मैंने सुना है कद्दू मियाँ का बेटा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। मैं जा नहीं सका वैसे। तो उस बेटे की बात कर रहे हो ना? आपको मुस्ताफिज याद है? मुस्ताफिज वो क्या करता था? गांव में गाय चढ़ाता था, फसल बोता था, मछली पकड़ता था और बीच बीच में क्रिकेट खेलता था। पेड़ के वो टहनी काट के बैट बना के ऐसे मारता था। और आज देखिए चाचा, वो आज कहाँ पहुँच गया है। लंदन, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, पूरे दुनिया में उसका जय जयकार है क्रिकेट के लिए। ऐसे ही चाचा कह रहा था कि हमारा निकब्बर, वो भी तो ऐसे क्रिकेट खेल के थोड़ा मशहूर हो गया है। अगर ये रिश्ता हो जाए चाचा तो गलत नहीं है। सुनो, वो सब उसकी किस्मत है और उसी वजह से वो पूरा दुनिया घूमता रहता है। चलो अच्छी बात है। पर अब बात यह है कि तुम जो भी कहो या ना कहो, लेकिन तुम जिस बेटे की बात कर रहे हो वो तो थोड़ा सा बेवकूफ किस्म का है ना? चाचा आप उसे बेवकूफ बोलिए या गधा बोलिए, अगर लड़के वाले आके कहे कि आपकी लड़की तोतली है, बात अटक जाती है, वो बात भी तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी ना चाचा। तो बात तो तुमने 16 आना सही कहा है, तो ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। मैं तुम्हें कल बता दूं फैसले के बारे में। तो चलो अभी चाय पीते हैं। ठीक है चाचा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए।
अरे तू यहाँ बैठी है, चल उठ। अभी ये सब दबाना बंद कर और जाके नहा के आ। समय क्या हुआ है पता है कुछ? मेरा बहना किथे है, उसे बुलाओ। तेरी ये मजाक बंद कर अब। मेहरबानी करके नहा के कुछ खा ले। मैडम जी इत्थे देखो। थप्पड़ खाएगी? ऐसा चांटा मारूंगी ना बत्ती से बाहर निकल आएगी। 5 मिनट के अंदर जाके नहा के आ। तेरे अब्बू आ रहे हैं, अगर उन्हें पता चला तुम लोग खाए नहीं नहाए नहीं तो घर सर पे चढ़ा लेंगे। अब क्या करूं? अब तुम ही कुछ बताओ ना। अब्बू का दूध वो चले गए पी के, वो बिल आया था। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने की जरूरत नहीं, पहले चलो खा लेते हैं। दूध पिया ठीक है, लेकिन अब्बू के कटोरे को मुंह लगाया बिल्ले ने, तो उसका क्या करूं? बहना इत्थे आओ। तेरी मजाक ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जा तो यहाँ से। दीदी चाचा जी आ गए हैं, जो करना है जल्दी कीजिए। देखा, मैं कब से कह रही हूँ वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। अब आ गए ना। एक बात है, वो असल में तारीख ठीक हुआ है हमारा वो शादी का। अच्छा, दुनिया में लड़कों की कमी है क्या कि तुझ जैसे बेवकूफ को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? तुम बस सारा दिन खाते ही रहो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है, समझा? अब्बा ने मुझे कहा तो अब्बा झूठ कह रहे हैं। संदेशा सही नहीं है। जो सुने हो सब गलत और तुम गलत हो। तुम नहीं, हम यानी मैं, हमारा शादी होने वाली है। तुमको सुनने में गलती हुई है। और तुम दोनों जो यहाँ खड़े हो, तुम दोनों को तो अच्छी तरह पता है सबसे लेटेस्ट, सबसे फिटेस्ट, सबसे हैंडसम, एकदम आधुनिक और ब्लूटूथ बॉय वो कौन है? वो कोई और नहीं, एक अकबर है, और तुम सब जानते हो। तू जो ये अपने नाम का ढिंडोरा पीट रहा है, तू क्या है? ब्लूटूथ है या कुछ और? ये हमें बहुत अच्छे से पता है। जरा मुंह संभाल के बात किया करो। अभी पता नहीं है तुम किससे बतिया रहे हो, समझे कि नहीं? शादी होगी 100%। शादी में सभी आएंगे, राजा भोज, गंगू तेली, गांव के सभी को बोले हैं। तुम दोनों भी आ जाना कटोरा लेके। भैया जी, फिर हमारा क्या होगा? हमारा शादी कभी नहीं होगा। भैंस बुद्धि, तुमसे शादी नहीं हो पाएगा, वो तुमसे नहीं संभाला जाएगा। तू खेती बाड़ी कर, सिंगल रहोगे, खा पाओगे। शादी हम करेंगे क्योंकि हमसे संभाला जाएगा। भैया जी, हमें सच्ची शादी करनी है। अगर आप किस तरह कुछ इंतजाम कर लेते भाई, प्लीज। क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। कुछ भी हो, आप तो हमारे बिरादर हो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बड़ा है शादी करने। ये क्या? यहाँ पे इक्का निक्का तुम लोग खड़े खड़े क्या गुल खिला रहे हो? कर क्या रहे हो? पीटी टीचर हो तो कहीं भी बांसुरी बजाना चालू कर दोगे हैं? कहीं भी फूंक मार देते हो। सुबह सुबह कूड़ा लेने वाला भी बजा देता है। तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो। बुजुर्गों से इज्जत से बात करना सीखो। मैं यहाँ पे आया हूँ एक खुशखबरी देने के लिए, और खुशखबरी ये है कि खुशखबरी आप हमसे सुनिए। हमारी शादी होने वाली है हमारे गांव की गन्नी मियाँ के बेटी के साथ। तारीख फिक्स्ड, कोई इधर उधर नहीं। शादी वैसे तुम्हारे साथ नहीं हो रही है, हो रही है निकब्बर के साथ। तुम जैसे बदतमीज लड़के को कौन अपनी बेटी देगा? लड़की क्या खैरात में बट रही है जो तुम्हारे हाथ में ऐसे ही दे दे? हाँ, ये बदतमीज है, आप ठीक ही बोले हैं। वो कुत्ता देखे ना, वो कुत्ता छोड़ देंगे आपके पीछे। वो तो बात की बात है, जब होगा तब देखा जाएगा। सुनो निक्का, इस शादी का पूरा मामला मैं खुद देख रहा हूँ। वही सही होगा सर, आप सही बोले। जो कुछ होगा और जो कुछ हुआ है, सब कुछ मेरे कहने पर हो रहा है, ठीक है? ये बात याद रखना, और इन निकम्मों की बात पर ध्यान मत देना। तुम अच्छे लड़के हो, गुड बॉय। 6 महीने बाद अगर भाई को दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? ये जो तुम मेरे साथ मस्करी कर रहे हो वो मुझे समझ में आ रहा है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बात ज्यादा करने से कोई फास्ट नहीं होता, ये बात याद रखना। चलो देखते हैं इनका शादी कैसे होगा।
देने मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देली, ही हंस देली किया के पापा, ही हंस देली रिंकिया के पापा। हेलो, इधर आप ही से बात कर रही हूँ। जी कहिए, हम बहरा नहीं हैं, ठीक से सुन पाते हैं। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? हम आपके पीछे काहे घूमे? अगर आपको हमारा परिचय मिल गया ना तो आप हमारे पीछे घूमेंगे फिर, और दिमाग घूम जाएगा आपका। बड़े आए। आप है कौन? बाराक ओबामा या शाहरुख खान? आप इलाके से थोड़ा निकल गए, नहीं तो इलाके में सब हमें यही नाम से पुकारते हैं। कोई मेसी बोलता है, कोई रोनाल्डो बोलता है, कोई माराडोना बोलता है। हम है वन एंड ओनली बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मिस्टर इकब्बर, आपके होने वाले पति है। अभी आप बताइए, आपको पसंद है कि नहीं? अरे मेरे आशिक, तुमने अभी जो जो कहा उसी से मुझे पता चल गया तुम किस खेत की मूली हो। सुनो, शादी मेरी नहीं है, शादी है मेरी जुड़वा बहन फूल की, समझे? फूल का फूल हमें कली भी चलेगा, जो भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बहुत ही पसंद आई और आपकी शादी हमसे ही होने वाली है, ये कोई नहीं बदल सकता। ए नमूने, ये सब बकवास बंद कर और चुपचाप अपने घर जा, चल जा। काफी तीखी हो, हरी मिर्ची हो कि गोल मिर्च, जितनी भोली दिख रही हो उतनी भोली तो हो नहीं। ठीक से सुन लो, इस ब्लूटूथ बॉय का ब्यूटीफुल वाइफ तुम ही बनोगी। हम ब्लूटूथ, तुम अनलिमिटेड वाईफाई, समझी? गुड बाय। दोनों मिलके एक सेल्फी खींचते हैं और फेसबुक पे चिपका देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेल्फी लेनी है? आओ आओ। अब समझे मैं क्या चीज हूँ? जो दिए हो उसे गिफ्ट मान के रख दिए, नो प्रॉब्लम। हम ही से ही होगी आपकी शादी। कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, इसलिए यहाँ लाई। पता है ना, तुम्हारे अब्बू ने लड़के वालों को बुलाया है आज शाम को तुम्हें देखने के लिए। फिर से? अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर बार लड़के वाले आते हैं, हमें देखकर चले जाते हैं। मुझे तो दिक्कत है बात करने में, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। ये जो इतनी सारी बातें की, एक बार भी रुकी? तू बहुत तेज से आती है, इसीलिए बातों के बीच में हकलाती है। सुन लो, उन लोगों के सामने ज्यादा बोलना मत, जितना जरूरत हो उतना। समझ गई, पर पता है ना मुझे। लो, इसकी गाड़ी फिर से रुक गई, बहुत डर लगता है। अरे तू घबरा क्यों रही है? ऊपर वाले पर भरोसा रख। अरे दीदी सुना, अब्बा ने शादी के लिए जो लड़का देखा है वो एक नंबर का नमूना है। घर के सामने आके मुझसे बदतमीजी कर रहा था। तुम गलत मत समझो, वो भी तुम दोनों की तरह जुड़वा है। जिसकी बात तुम कर रही हो, शादी उसके साथ तय नहीं हुई है। जिसके साथ तय हुई है ना, वो अच्छे हैं, बहुत शांत है। ऐसे बदतमीज लड़के का भाई अच्छा कैसे हो सकता है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें क्या बड़ी बात है, खुद को देखकर समझ लो। क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? गलत मत समझो बहन, वो तो मुझे बोल रही थी। जो लगाए हैं उसे कहते हैं बॉडी स्प्रे, पिले बॉय। इसका हर एक बोतल जो है ना, हर एक का 1500 रुपया। घर में कभी आ जाना, काफी सारा है पड़ा, ले लेना एक, ठीक है? हम कैसे दिख रहे भैया जी? अरे भाई, तुम्हें लेके कहाँ जाए, क्या करें तुम्हारा यार, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा तू कौन है, तेरा परिचय क्या है? तेरा परिचय है कि तू बस ब्लूटूथ बॉय का बिरादर। ये हमेशा याद रखना, भूलते का हो। जा कपड़े बदल क्या। अच्छा वो उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। हम तुम्हें लेके जाएंगे दूसरे दुकान में, दूसरा खरीद के देंगे अच्छे वाले। जाओ बदल के आओ।
जो टैक्सी बुलाए थे अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ है। आगे से लेना होगा। चलो चलते। हाँ चलो। मास्टर, तुम अगर इतनी ही अच्छी तरह से पढ़ाते तो कोई कभी फेल नहीं होता। और तुम्हारे बाप माँ तुम्हें पैदा करने के बाद ही ये समझ गए थे कि तुम क्या बनने वाले हो। बेटा बेवकूफ होगा, वो एक भैंस बुद्धि होगा, ये समझकर ही उन्होंने नाम रखा था। हाँ हाँ बोलिए। मिठाई सस्ता कौन सा है? ये वाला। ये वाला 40 रुपए किलो। और बगल में क्या है? वो क्या है? वो काला जामुन। काला काला। कितना उसकी कीमत कितना है? 160 रुपए। या अल्लाह, लूट मचा रखा है। खैर छोड़ो। उसके बगल वाला क्या है? ये है रसगुल्ले, सूखे रसगुल्ले, 180 रुपए। लाओ लाओ लाओ, खाता हूँ, खा के समझूंगा। चाचा, ओ चाचा। ज्यादा बात मत करो। वक्त दे दूंगा ना। चाचा अब्बा आ गए तो बहुत मारेंगे। मशीन जरा डिस्टर्ब कर रहा है। वो दे देंगे तुझे तो। अजी, मुझे तो नहीं पता था कि आप लोग लड़की देखने आ रहे हैं, नहीं तो पूरा घर घुमा के दिखाता आपको। वो तो अब हो नहीं सकता क्योंकि आप मेरे घर आए भी तो इतनी रात गए। तो आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, ऐसी कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई है, पर वो आते वक्त जरा मैं गिर गया था। इसी वजह से पैर के उंगली में थोड़ी सी चोट लगी है, थोड़ा दर्द हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं? चोट नहीं लगेगा तो और क्या होगा? शादी की बात सुन के वो तीर की तरह दौड़ के आ गए। उसके ऊपर हम इतनी दूर से हम चल के आ रहे हैं। ये क्या चल के आए? मतलब हमारे घर के रास्ते में तो वो ऑटो चलता है, उसमें ही आ जाते आराम से। चल के आने की क्या जरूरत थी? मास्टर, पीटी का मास्टर होकर ऐसी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? इतने में ही थक गए? भाई, ये बैटरी की गाड़ी पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, कब उसके कल पुर्जे निकलकर इधर उधर बिखर जाए, कोई भरोसा नहीं। पैदल आना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रखो इधर। तो भाई यही आपकी बेटी है? नहीं, ये है हमारे भाई की बेटी, नाम है हजीरा। ये यहीं पे रहती है और यहीं पे रह के पढ़ाई करती है। पढ़ाई में तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। और मेरी बेटी फूल और कली को भी पढ़ाती है। खालू, हाँ। बहन को लेकर आऊं अभी? हाँ, लेके आओ। नहीं, अभी लाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके बेटे तो अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं है। आने दीजिए, उसके बाद लाइएगा। फालतू की बातें तुम क्यों करते हो, मुझे समझ नहीं आता। वो लोग क्या, उनका क्या से है, वो क्या कहेंगे? अब बेटियों को हम लोग देखते हैं भाई, बेटियों को देखते हैं। बेटी, जाओ उसे बुला के लाओ। लीजिए ना, तुम भी लो। रहने दो, बाद में खाऊंगा। पहले जाके उन लोगों को शरबत दे। दो बेटी, उनको दो। पहले इनको दो। ठीक है। जरूरत नहीं, मैं खुद ले लूंगा। ले लो। मैं खुद ले लूंगा। बैठो बेटी, बैठो। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है बताओ? इसका नाम है फूल। असली नाम है फरीदा परवीन। उसकी माँ उसे प्यार से फूल बुलाती थी। ए मास्टर, क्या मैंने तुमसे पूछा है? फालतू की बातें क्यों करते हो? तो बेटी, क्या तुमने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? मैट्रिक तक पढ़ी है, अभी जनरल नॉलेज की पाठ ले रही है। देख रहे हैं तो क्या आपकी बेटी बात बिल्कुल नहीं कर सकती? क्यों नहीं बोल सकती? बोल सकती है। फूल, तू बोल ना उनके सामने। हाँ, बोल। आपको जो पूछना है ना, आप पूछ सकते हैं। तो क्या सवाल पूछूं मैं? चाचा,
जनरल नॉलेज के बारे में कुछ पूछूं क्या, अगर आप इजाजत दें तो? किस बारे में? जनरल नॉलेज। हाँ, वो जनरल करवा दो। हाँ, उनकी जरूरत है। पूछो। बेटी, वो जरा बताना तो, व्हाट इज द किंग, मतलब मछलियों का राजा कौन है? बहुत आसान है, हिल्सा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बेटी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज जो तुम्हारे खाने में डालना पड़ता है, लेकिन क्या, जिसको तुम खा नहीं सकती, उसे फेंक देना पड़ता है, वो चीज क्या है बताओ? तेज पत्ता। बहुत अच्छे, गुड गुड, बहुत ही अच्छा। बेटी, जरा चश्मा उतारोगी? माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी, तुम अगर बुरा ना मानो तो तुम जरा चल कर दिखाओ। आजा, चल के दिखा। भाई साहब, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बेटी वैसे मेरी है। चाचा, लड़की तो माशाअल्लाह दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, उसके ऊपर पढ़ी लिखी भी है, क्या अभी कबूल करवा लें? नहीं, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। अरे मास्टर, तुम तो बेटी, तुम लोग ये भाई बहन कितने हो मुझे बताओ। हम 2 बहनें हैं, मेरा नाम है फूल और छोटी वाली है कली। एक भाई भी था, जन्म लेते ही मर गया। मतलब वो सब कुछ ठीक ही है, तुमने जो कहा था, लड़की का नोजल वजल। नॉलेज। हाँ, वही जनरल जो है वो सब ठीक ही है, लेकिन जरा तोतली, मतलब जुबान थोड़ी सी लड़खड़ाती है। नहीं भाई साहब, वो क्या है ना कि जल्दी जल्दी में वो अगर कुछ कहना चाहती है तब अटक जाती है, ठीक हो जाएगी। भाई, सोच लीजिए घर में दूध रखा है और बिल्ली घुस जाए तो क्या धीरे धीरे बात करने से चलेगा? तब तो फटाफट बात करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो ठीक हो जाएगी। चाचा, वो जो 2 जुड़वा भाई आने वाले थे ना, वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों को अंदर बुलाऊं या बाहर ही रहने दूं? अबे क्या बात कर रहा है, बाहर क्यों खड़ा करके रखा है? जा उन्हें ले आ अंदर, जा। ठीक है, बुलाता हूँ। जा, जल्दी जा। हेलो, हाउ आर यू? क्या, व्हाट यू डूइंग व्हाट? कुछ कहना है? कहना तो हमें बहुत कुछ है, कहाँ से शुरू करें? पहले परिचय दे देते हैं। हम है वन एंड ओनली फुल एंड फाइनल मिस्टर इकब्बर उर्फ ब्लूटूथ बॉय। असल में दिक्कत कहाँ है जानते हैं? हम अंग्रेजी छोड़कर और कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, इस कारण गांव के कोई लोग हमें समझ ही नहीं पाते हैं, जानते हैं। वो थोड़ा वाटर हैप कर सकते हैं? हाँ, यस, ठीक समझे, राइट कैचिंग। बस वही दे दो। अभी आपको एक बात बताते हैं, ऐसे घूंघट रखेंगे तो चांद सा चेहरा कैसे देखेंगे हम? क्या आप में शर्म हया कुछ नहीं है?
अरे शर्मी से थोड़ी ना गर्मी मिलेगी। शर्मा जाते तो ये चांद जैसा मुखरा कैसे देख पाते बोलिए। हमें चश्मिश काफी पसंद है। आपको इतना अच्छा लगा, पता नहीं कितना अच्छा लगा। फूल, ए नमूने, तू यहाँ कैसे घुसा? दोपहर को तू ही था ना? जो वादा किया वो निभाने आ गए हम। हेलो, हाय, बात नहीं कर रहे तो गुड बाय। शक्ल से अनपढ़, ऊपर से इंग्लिश फड़फड़ा रहा है। मेरी अंग्रेजी अभी तक आप सुनी कहाँ है? अगर हम अंग्रेजी चालू कर देना, एक भी शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बतिया नहीं रहे हैं। हे, तू किसके परमिशन से घर में घुस आया रे? हाँ? कुछ दिनों बाद आपके अंदर, माने मन के अंदर घुस जाएंगे हम। आप घर के बारे में सोच रहे हो, ये कैसी बात हुई? फूल, ये देखो कौन आए हैं। ये हैं भैया जी, आप यहाँ हो। हम आपको पूरी घर ढूंढ रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम जी, आप माइंड नहीं कीजिएगा। ये मेरे जो जुड़वा भाई है ना, वो अकल से थोड़े पैदल हैं, समझे? वो तो अकल से पैदल है और आपका दिमाग तो ओवरफ्लो हो रहा है, इसीलिए कान से निकल रहा है। अरे चिली पाउडर, आपकी तीखीपन हमें बहुत पसंद आई है। आई लव यू। हम जो कहे हैं ना, जो करेंगे वो करके रहेंगे, देख लीजिएगा। आप लोगों को अब्बू बुला रहे हैं। आप सब बाहर आ जाइए अभी। ओ, हमारे परिवार में वो एक क्या कहते हैं, ट्रेडिशन है। हमारे परिवार में हमसे ना पूछे कोई भी बात आगे नहीं बढ़ती। पहले हमसे बात करते हैं, फिर डिसीजन होता है। ओके, फिर हम निकलते हैं, अब्बा के साथ बात कर लेते हैं। इतना बदतमीज लड़का मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये क्या, ऐसे नहीं बोलती कली। वो मेहमान है हमारे। सुनिए दीदी, मेरा सर फटा जा रहा है। मैं अभी रूम लॉक करके कुछ देर सोऊंगी। मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। हटो। हजरा, बेटी जरा इधर आना तो। ये जो मेरे भैया है ना, हम उनके बारे में और क्या ही कहें। हर जगह हमेशा ऐसे बदतमीजी करते हैं, समझे? हम बहुत बार कहे हैं, भैया जी आप ऐसे मत किया कीजिए, लोग गालियां देंगे, बदतमीज बोलेंगे। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, पता है? वो हम भी हैं थोड़ा भैंसा जैसे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर। आपसे एक बात पूछ सकते हैं? कीजिए। मतलब हम जो ये शादी करने वाले हैं, मतलब किसके साथ होने वाली है? आपके साथ? मुझे थोड़ा पानी दीजिएगा, बिस्किट गले में अटक गई है। घटक लिए हैं, नहीं चाहिए। हम आपको कैसे कहें, हम आपको बहुत पसंद कर बैठे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे आज गोश्त के साथ चावल नहीं, बिरयानी मिल गई है, समझे? क्या आपको इस बिरयानी पसंद है? बोलिए ना। हाँ? आप मुझे बहुत क्या जैसे बोलेंगे? आप मुझे बहुत आप उल्टी नहीं कर दोगे ना? बाल्टी लाएं क्या? ज्यादा पसंद आ गए। हमसे और संभाला नहीं जाएगा, हम चलते हैं। बेटा देख, यहाँ इज्जत की बात है। सारा कुछ एक साथ सान लिया है। खाओ, पर धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे। खाना कहीं भागा तो नहीं जा रहा?
समधी जी, क्या है ना कि जल्दबाजी में हम ज्यादा कुछ तैयारी नहीं कर पाए, तो क्या आप वो बतख का गोश्त खाते हैं क्या? गाय भैंस बतख जो है ले आइए, सब खा लेंगे। जी, आपके खाने के तरीके देखकर ही मैं समझ गई आप खाने के शौकीन हैं। आप दिल पे मत लीजिए, वो पेट से ज्यादा खाता है इसलिए दिमाग से कम सोचता है। आप कुछ माइंड नहीं कीजिएगा, समझे? चाचा, बात तो किसी और ही तरफ जा रही है। कम टू द पॉइंट। लड़के ने लड़की देखी है, लड़की ने भी लड़का देखा है। अब वो शादी की तारीख अगर तय कर लेते तो अच्छा होता ना। हमें वो टाइम नहीं होगा, हमें शहर जाना होगा, तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमसे नहीं होगा। तुम्हारी शादी के बारे में कोई बात यहाँ नहीं हो रही है। तुम शहर में जाओ या गांव में जाओ, कोई समस्या नहीं है, तुम जाओ। सुन, ज्यादा होशियारी मत दिखाना इधर। बात तेरी शादी की नहीं हो रही है उसकी शादी के बारे में। तेरी शादी बाद में देखी जाएगी। समधी जी, क्या अब हम शादी का डेट अगली सर्दी में नहीं कर सकते? डेट तो होगा ही, लेकिन लेन देन कैसे क्या होगा, मतलब आप लड़की को क्या देंगे, इस बारे में भी तो बातचीत होना चाहिए ना। सुनिए, मेरे तो बस ये 2 ही बेटियां हैं। मेरी जितनी भी जायदाद हैं वो तो इन लोगों का ही है, और इसके बाद भी शादी के वक्त मैं अपने हैसियत के मुताबिक जो मुझसे बन पड़ेगा वो सब मैं दूंगा। उस बात को लेकर आप परेशान मत होइए। देखिए भाईजान, मैं बाद में नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे मन में जो है, मेरी जो मांगे हैं वो मैं कह ही देता हूँ, यही अच्छा होगा। आप देंगे वो फसली जमीन देंगे आप 5 बीघे, और वो 2 भाई को 2 मोटरसाइकिल दीजिएगा, और सोना दीजिएगा 30 तोला, और ये समझ लीजिए कि नगद दीजिएगा 10 लाख। समझ गए? यही है मेरी मांग। डैडी, आप एक इम्पोर्टेंट चीज भूल गए। 2 कमरे के लिए 2 एसी तो चाहिए होगा, वो तो जरूर चाहिए। सुना अभी इन लोगों ने क्या कहा? दिमाग क्यों ना गर्म हो। वो कहते हैं ना कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। खुद तो रहते हो मिट्टी के घर में और चाहिए एयर कंडीशन, उसे लगाओगे क्या अपने सर पे? हैं? अब चाचा जी जरा धीरे बात कीजिए ना। अब चाचा, अब बहस तो हिंसा की तरफ मोल ले रही है, शांति की तरफ तो नहीं जा रही है। शांति से बैठ के बातें नहीं कर सकते हम? ए मास्टर, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? हमारे पास घर नहीं है, ये क्या कहता क्या है? बेटियों की शादी करवाएगा और कुछ देना नहीं चाहता, ये किस तरह की बात है? क्या कह रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते चाचा जी, जरा शांति से बात कीजिए। नहीं, शांति से क्या बात करूं? ये रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था कि किस खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने आ रहे हैं आप लोग। हैं? क्या आप लोगों के बारे में मुझे नहीं पता? आपके पिताजी क्या करते थे हमें नहीं पता? वो दरिया में नाव चलाते थे, लोगों को इस पार उस पार करते थे, और अब यहाँ पे आए हैं एसी मांगने। एसी क्या आप अपने सर पे लगाएंगे? हद होती है बदतमीजी की। अंकल जी, आप हमारी बात सुनिए। बहुत देर से आपका बात सुन रहे हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो इसीलिए सुन लीजिए। अब्बू के साथ बकवास किए ना तो ये मुंह में घुसा देंगे आपके, फिर बैठे बैठे चबाते रहना। मास्टर जी, इतना अपमान मैंने जिंदगी में नहीं सहा है। ए भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मुंह संभाल कर बात करिए। मेरे बाप माझी था, मेरे बाप अगर जिंदा होता तो आज लॉन्च का मालिक होता। तो आपका बाप क्या था? क्या थे? आपके बाप तो थे रजाकार, लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था। लोग आजकल देखे हुए चीज पर भी यकीन नहीं करते, और अब कहां से क्या कुछ सुनकर आए हैं और उसे लेके सुना रहे हैं। किसने क्या कब किया था उसको लेकर बैठे हैं। जो यहाँ पर खाया है उसे यहीं उल्टी करके जाऊंगा। अब बैठा क्यों है? उठ। अब्बा, हमें नहीं जाना, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है और लड़की भी हमें पसंद आ गई। भैया जी, आप संभाल लीजिए।